हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को जीनियस इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं फिर एक बार टेंस के अगले सीरीज में लेकर चलता हूं, जो लेक्चर 8 यानी 8th क्लास ऑफ टेंस या 8th लेक्चर ऑफ टेंस, टेंस का 8वां लेक्चर है, जिसमें आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हो जाएगा। हम लोग पीछे रूल कुछ पढ़े हैं, लेकिन आज का जो रूल है उस पर गौर कीजिएगा। यानी नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस इवेंट्स व्हिच अकर इन अ बुक, प्ले और फिल्म और द फैक्ट्स व्हिच आर प्रेजेंटेड। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किसी पुस्तक, नाटक या फिल्म में जो घटनाएं घटती है या जो तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें बताने के लिए भी किया जाता है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग देखिए अलग अलग कंडीशन में किया गया। वर्तमान की आदत को बताने के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ को दर्शाने के लिए, फ्यूचर के निश्चित कार्यक्रम को व्यक्त करने के लिए, भविष्य में दो घटनाएं हो तो एक को प्रेजेंट तथा दूसरे को फ्यूचर में बनाने के लिए, ये सारी घटनाओं को देखा गया प्रेजेंट के अंतर्गत रखा गया है, बनाया गया है। और ये कह रहा है कि जो घटनाएं घटी है किताबों में, फिल्मों में, उसे भी प्रस्तुत करने के लिए, बताने के लिए, नाटक में जो भी घटना है उसे भी प्रस्तुत करने के लिए, बताने के लिए किसका प्रयोग होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ, एग्जाम्पल इसलिए इस पुस्तक के प्रथम पाठ में लेखक अपने जीवन को वर्णन करते हैं। इस पुस्तक के प्रथम पाठ में लेखक अपने जीवन को वर्णन करते हैं। यानी हम देख रहे हैं वह, यहां ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा सेंटेंस कर रहा है कि लेखक अपने जीवन को वर्णन करते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन ये जो है किसमें वर्णन करते हैं? तो जो ये किताब के बारे में, जिस किताब के बारे में जिक्र होगा उसके कारण इस पुस्तक के प्रथम पाठ में, यानी कह सकते हैं इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, इस पुस्तक के प्रथम पाठ में कौन जी? लेखक यानी राइटर या ऑथर, ऑथर लिख लीजिए, ऑथर describes his लाइफ। यानी लेखक जो है अपने जीवन को वर्णन करते हैं, अपने जीवन को सर क्या है? डिस्क्राइब अबाउट हिज लाइफ लिख सकते हैं, अपने जीवन के बारे में वर्णन करते हैं, या डिस्क्राइब हिज लाइफ, अपने जीवन को वर्णन करते हैं। ये घटना एक किताब की है, जो बताया गया कि किताब में लिखा हुआ है। इधर मूल कह रहा है, देखिए सब रूल से आता नहीं उतना एग्जाम में क्वेश्चन, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है कि किस केस में इसका प्रयोग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किसी पुस्तक, नाटक यानी बुक, प्ले या फिल्म में जो घटनाएं घटती हैं या जो तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें बताने के लिए भी किया जाता है। किसका प्रयोग? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग। सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज आल्सो यूज्ड, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस, बताने के लिए, इवेंट्स, उन घटनाओं को, व्हिच जो क्यों घटी है, इन अ बुक, एक किताब में, प्ले नाटक में, और फिल्म या फिल्म में, या द फैक्ट व्हिच आर प्रेजेंटेड, या उन तथ्यों को लिए भी किया जाता है जिन्हें प्रस्तुत किए जाते हैं, किन में? किताबों में या फिल्मों में, उसे व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए इस फिल्म में मेरा दोस्त हरिश्चंद्र का अभिनय करता है। इस फिल्म में मेरा दोस्त हरिश्चंद्र का अभिनय करता है। पहले इसमें मेरा दोस्त क्या करता है जी?
हरिश्चंद्र का अभिनय करता है। क्या करता है? काम करने का, अभिनय करने का काम कौन करता है? मेरा दोस्त करता है। जब मेरा दोस्त कर रहा है तो इसको सब्जेक्ट बनाइए ना जी, माई फ्रेंड प्लेस अभिनय करता है, यानी प्लेस अभिनय का क्या होता है? रोल। रोल ऑफ हरिश्चंद्र इन दिस फिल्म। इस फिल्म में मेरा दोस्त हरिश्चंद्र का अभिनय करता है। एक बार देख लीजिए आप लोग। तीसरा कारण है, तो इसमें देखा गया कि फिल्म का एक दृश्य, जिसे कहते हैं, इस फिल्म में सलमान खान एक राजा का रोल करता है। ठीक, आप फिल्म देख लिए, करता है, अगर उस केस में लाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि सलमान खान प्लेस द रोल ऑफ अ किंग इन दिस फिल्म। इस तरह से आप बना सकते हैं। नाटक एक प्रेम प्रसंग के दृश्य के साथ शुरू होता है। नाटक, नाटक का होता है प्ले, यानी क्या शुरू होता है? तो नाटक शुरू होता है, यानी कह सकते हैं द प्ले, यानी नाटक बिगिंस या स्टार्ट्स। बिगिंस भी लिख सकते हैं, स्टार्ट्स भी लिख सकते हैं। शुरू होता है, किससे शुरू होता है जी? किस दृश्य से? यानी नाटक एक प्रेम प्रसंग के दृश्य के साथ शुरू होता है। बिगिंस विथ, किसके साथ है? एक प्रेम प्रसंग, the play begins with a scene of love affair, यानी प्रेम प्रसंग के दृश्य के साथ शुरू होता है। यानी का नाटक, नाटक जो है एक प्रेम प्रसंग के दृश्य के साथ शुरू होता है। ये जो रूल है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। उसके बाद अगला रूल ये बताता है, दर्शाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि रेडियो या टेलीविजन या अन्य चीजों में जो लाइव कमेंट्री को दर्शाने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अगले रूल को मैं जिक्र कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, नेक्स्ट रूल का जिक्र किया गया, बोले थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज आल्सो यूज्ड फॉर रनिंग कमेंट्री ऑफ रेडियो टेलीविजन। दैट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग रेडियो टेलीविजन के आंखों देखा हाल, रनिंग कमेंट्री जो होता है, जिसका मतलब होता है आंखों देखा हाल, जो सीधा प्रसारण किया जाता है, उसको कहा जाता है। तो आंखों देखा हाल को भी बताने के लिए या दर्शाने के लिए किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आंखों देखा हाल के लिए किया जाता है, जिसे कहते हैं सचिन हिट द बॉल बॉल गोस टू बाउंड्री। सचिन ने बॉल को मारा और बॉल बाउंड्री की ओर जा रही है। ये जो केस है, इस पर विचार करने वाला चीज है
कि सचिन हिट्स द बॉल एंड बॉल गोज टू बाउंड्री, सचिन बॉल को मारा, बॉल कहां जा रहा है, बाउंड्री की ओर जा रहा है। लगता है कि कंटिन्यूअस है जी, कार्य उस समय जारी रहा था, लेकिन उस चीज को, आंखों देखा हाल को, लाइव को प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से पेश किया जाता है। जब भी कमेंट्री आप लोग सुनिएगा, देखिएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में सारा प्रयोग किया जाता है। जिससे ये हुआ, रोहित शर्मा गेंद को मारा और गेंद सीमा रेखा की ओर जा रही है, यानी रोहित शर्मा जो है, रोहित शर्मा हिट्स द बॉल, हिट्स द बॉल, बॉल को मारा एंड द बॉल गोस टुवर्ड्स बाउंड्री, बॉल कहां जा रही है, बाउंड्री की ओर जा रही है, बॉल कहां जा रही है, बाउंड्री की ओर जा रही है, बाउंड्री की ओर जा रही है। कोहली गेंद के पीछे दौड़ा और उसे पकड़कर विकेट पर फेंक दिया। ध्यान दीजिए, जब मैच देखते हुए कोहली दौड़ रहा है, या कोई कहता है कोहली दौड़ा और पकड़कर उसे क्या किया, फेंक दिया, ये किसको भी प्रेजेंट को इंडिकेट है। ये जो है कहीं से पास्ट जैसा लग तो रहा है, लेकिन ये जो है लाइव के दौरान हिंदी कुछ और निकल सकता है, लेकिन अंग्रेजी जो होता है प्रेजेंट के केस को दर्शाता है। और जितना भी आप लोग एग्जांपल देखिएगा बुक वगैरह में सब इंग्लिश में ही दिया, हिंदी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो यहां जो कोहली गेंद के पीछे दौड़ा, कोहली रन्स आफ्टर द बॉल, कोहली गेंद के पीछे दौड़ा एंड कैचेज इट, और उसे पकड़कर क्या कीजिए, थ्रोज ऑन द स्टंप्स, स्टंप्स पर चला दिया, विकेट पर फेंक दिया। तो ये कह सकते हैं, या आप लोग कभी फिल्म देखते हैं, अगर लाइव कमेंट्री उसको बताना हो, या कह सकते हैं कि कभी मैच होता है उस समय की घटनाओं को जब दर्शाना है, तो उस समय जब चलते रहता है उस समय क्या करते हैं, बताते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, जबकि क्रिया वहां जारी रहता है, लेकिन आप दर्शाते किस में है, उस सारे सेंटेंस को प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आप दर्शाते हैं। आज कोशिश की, आज प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस खत्म हो जाएगा। तो प्रेजेंट रूल इंडिफिनिट टेंस का अगला रूल भी कहता है कि हियर और देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को ब्रेक करता है, उस सेंटेंस के लिए भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला रूल, ठीक, अगला रूल की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए, मैं जिक्र किया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस इज आल्सो यूज्ड इन द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्टिंग विथ हियर एंड देयर, यानी हियर एंड देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए रूल अब कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जैसे यहां आता है मोहित, मोहित यहां आता है, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस सिंपल हो गया, सही केस है। लेकिन यहां जब एक्सक्लेमेटरी, जिसे कोई कहता है रमेश यहां आता है, एक कहता है यहां आता है रमेश, यहां आता है रमेश, वहां जाती है या बस, या वहां जाती है बस, तो वहां जो है, तो वहां जो है एक एक्सक्लेमेटरी आश्चर्य के भाव को लेकर के आता है। जैसे कोई कहता है मैं आपसे झगड़ा नहीं, यहां आता है, तो यहां जो है यहां आता है मोहित, यानी यहां कहेंगे हियर कम्स मोहित, हियर कम्स मोहित। बनाइए, इसको बना सकते हैं आराम से, यहां आता है बस, हियर कम्स बस,
वहां जाती है सीता, देयर गोज सीता। एक सर अगर हम बनाते हैं सीता वहां जाती है, वो सिंपल सेंटेंस हुआ, वो आपका इंफैटिक एक्सक्लेमेटरी नहीं हुआ, सिंपल हुआ। और सिंपल सेंटेंस होता है, साधारण सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है, उसके लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप होता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं रहता है। जबकि यहाँ जो है सभी सेंटेंस में देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क है, वहां जाता है बस देयर गोज, बस सब में देखिएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। एक रूल और है जिसमें कहा जाता है कि लेखक की बातों को भी बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। आते हैं उस पर भी जिक्र कर देते हैं। देखिए हम लोग कहते हैं कि पास्ट के घटना को व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, जो पास्ट में घटित हुई है, लेकिन जब उसको ताजा बना करके बताना हो या पेश करना हो, उस स्थिति में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कह रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस द पास्ट इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री इन लाइफ फॉर्म। यानी कहने का मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग इतिहास के तथ्यों घटनाओं को ताजा बनाकर प्रस्तुत करने के लिए भी किया जाता है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग इतिहास के तथ्यों घटनाओं को ताजा बनाकर, जैसे कहने वाला इतिहास में घट गया है, जिसमें मैं कहता हूं अकबर एक राजपूत राजकुमारी से शादी करके धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण पेश करता है। अकबर शादी तो आज नहीं किया था, लेकिन उसको जब ताजा बनाकर हम लोग प्रस्तुत करते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी अकबर, यानी सीधा कह रहा है कि अकबर एक राजपूत राजकुमारी से शादी करके धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण पेश करता है। या ये कहेंगे अंत में राम रावण को मारता है, अंत में राम रावण को मारता है। तो अब बताइए कि अगर बनाना हो तो हम लोग किस तरह से बनाएंगे? सारे सेंटेंस को प्रेजेंट में बनाया जाएगा। जैसे यहां हुआ कि अकबर एक राजपूत राजकुमारी से शादी करके, यानी पहले अकबर शादी करता है, मैरिज, शादी करता है किसे जी? राजपूत प्रिंसेस, यानी एक राजपूत राजकुमारी से शादी करता है और क्या सिद्ध करता है? शादी करके धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण पेश करता है। एंड सेट्स an example of सेकुलरिज्म। यानी अब उसमें कहने का मतलब है कि अकबर एक मुस्लिम था जो हिंदू से शादी किया, वहां जो है धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा। जैसे कहते हैं हमारे भारत देश जो है सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्ष है, तो वहां जो है ये भी बताया जा रहा है कि अकबर जो है ये पास्ट की घटना है, लेकिन उसको ताजा बनाकर प्रस्तुत किए थे। किसमें? ये प्रेजेंट में। अंत में राम रावण को मारता है, अंत में राम जो है रावण को मारता है। क्या हो जाएगा? एट लास्ट राम किल्स रावण, अंत में राम रावण को मारता है। ये रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सब रूल। इसके अगला वीडियो में आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यदि आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।